काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आकर के मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। मुझसे पूर्व नारे लगाए जा रहे थे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये लड़ाई केवल किसान और मजदूर की नहीं है। आज समूचे राष्ट्र के लोग मौजूदा शासन तंत्र से दुखी हैं, परेशान हैं। और परेशान लोग जनतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष में कूदे। जब कभी भी इस देश पे कोई आपदा आई, विपदा आई, मेहनतकश का मेरे वर्ग के लोगों ने हर प्रकार की दिक्कत और मुश्किलात को बर्दाश्त करके संघर्ष में कूद करके सरकारों का पतन करने का काम किया। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्म दिवस मनाने के लिए इस कृषि प्रधान देश के किसानों ने दिल्ली की बोट क्लब में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी भाई ने चौधरी देवीलाल जी को टेलीफोन करके कहा कि आप उस सभा में नहीं जाएंगे। चौधरी साहब ने कहा कि ये सभा इस मेहनतकश देश के कृषि प्रधान कृषकों की तरफ से बुलाई गई है और हमारे महान नेता चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्म दिवस मनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की तरफ से न सिर्फ लाखों की संख्या में लोग आएंगे, बल्कि इस देश के किसान के उज्जवल भविष्य के लिए 78 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भेंट किए जाएंगे। मोरारजी भाई ने कहा कि अगर आप उस सभा में जाओगे तो फिर आपको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। चौधरी साहब का एक ही उत्तर था, मैं किसान पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं। मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, मुझे इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, किसान से बहुत प्यार है और मैं उनके अधिकारों के लिए, प्रधानमंत्री का पद तो बहुत छोटी बात है, अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। तो सभा विशालतम सभा थी, विश्व के स्तर पर बहुत कामयाब सभा थी और जहां चौधरी चरण सिंह को सम्मान प्रदान करने का काम किया, वहीं उस सभा में निर्णय लिया गया कि इस कुशासन का अंत करने के लिए मजबूत विपक्ष का बनाना बड़ा जरूरी और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने विचारधारा के मुताबिक
एक मजबूत संगठन बनाने में सफल हो पाए थे और उसका सुखद परिणाम ये निकला कि उस कुशासन का अंत हुआ और मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता आई। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। लेकिन गलत हाथों में जब सत्ता आ जाती है तो फिर सत्ता में बने हुए लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जनता तो अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए सरकार के चक्कर लगाती, लेकिन चुनी हुई सरकार लोगों की बात पर जब ध्यान नहीं देती तो फिर वो लोग बगावत का झंडा बुलंद करते हैं। मौजूदा शासनकाल में लोगों से वायदे बड़े किए गए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसकी मांग मानी जाएगी, उसे सुविधा प्रदान की जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मजबूती से डटे रहो, लड़ाई लड़े रहो, सफलता आपके चरण चूमेंगी। मेहनतकश किसानों के हाथ में इस देश की अनाने हुकूमत होगी, राज सत्ता होगी और फिर इस कृषि प्रधान देश के किसान का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप सब लोग इस मामले में मजबूती से चलेंगे। किसान सम्मेलन के माध्यम से जब आपको सफलता मिलेगी, सरकार आपकी बनेगी, तो फिर सरकार को चलाने की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। आपके बच्चे जब अच्छे पदों पर होंगे तो फिर वो गांव के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे काम करेंगे, एक नहीं करेंगे, तो फिर गांव का चौमुखी विकास होगा, कृषि प्रधान देश का किसान खुशहाल होगा, समूचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष के किसान का नाम होगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप लोगों की मेहनत का निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। हर संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं, पीछे नहीं होंगे, हम अगली कतार में होंगे। इसके लिए कितनी भी दिक्कत और मुश्किलात आए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। इतनी भारी संख्या में आप लोग संघर्ष में जूझ रहे हैं, मैं आपको बधाई देने आया हूं। वहां आप सबकी खुशी में शामिल होने के लिए कुछ खुशी का मिष्ठान भी आपको खिलाने आया। आपके जो जिम्मेवार साथी हैं वो हैं, हम उन जिम्मेवारों को मेरी पार्टी की तरफ से लड्डू भेंट करके जाऊंगा। लड्डू शुभ माना गया है, इसलिए आप सभी साथी लड्डू खा के जाएंगे और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष का संकल्प लेकर के उन सभी
नाराज साथियों को वापस पार्टी में शामिल करने का प्रयास करें। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो, सफलता निश्चित रूप से आपके चरण चूमेगी। मैं आपको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा निश्चित रूप से आपके संघर्ष की वजह से आपको सफलता मिले और इस कृषि प्रधान देश का भविष्य उज्जवल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।